जय भारती। नमस्कार। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 16 में आज हम 5 शब्द लेंगे। सत्य, असत्य, भाव, अभाव और सत्य। सबसे पहले 2 शब्द जो लेंगे वो है सत्य और असत्य। इसके लिए श्लोक पढ़ते हैं। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न सतो विद्यते भावो, न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः, त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका मतलब है कि सत्य असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो जो सत्य है, सत्य की व्याख्या है जो नष्ट नहीं होता है, जो सर्वव्यापी है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, अखंड है, निर्विकार है। ये सत्य है। जैसे सत्य आत्मा है, सत्य जो है जो आपका मूल स्वभाव है सत्य। और जो आधुनिक विकृति आ गई है उसमें सत्य का मतलब अच्छा होना, नैतिक होना है। तो आध्यात्मिक तौर से अगर इस शब्द का अब देखें तो गलत मतलब आ रहा है। मतलब कुछ और है। ये है कि जो न सदा है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, अपरिवर्तनशील है, उसे सत्य कहते हैं। और आधुनिक समाज में जो है सत्य का मतलब अच्छा बोला गया है। और असत्य का जो मतलब है कि जो परिवर्तनशील है ना। जो जितने सारे जड़ पदार्थ हैं वो सब परिवर्तनशील है। तो ये असत्य है। तो जैसे शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है, पर असत्य का यहाँ मतलब आधुनिक समाज में क्या हो गया है? झूठ या बुराई। जबकि असत्य का मतलब होना चाहिए था जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, जो नष्ट हो जाएगा या जिसमें परिवर्तन होगा। तो ये है। अब हम लोग 2 और शब्द जो लेंगे वो है भाव और अभाव। तो इसके लिए भागवत गीता के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक को, 4थे और 5वें श्लोक को देखा जाए, उसमें इसका वर्णन है। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम दम शमा, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम च अभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोः, दानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो निश्चय करने की शक्ति है, बुद्धि, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये सारे
प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो भाव का जो मतलब है वह है उत्पन्न होना, जिसको तो जो भाव है या भाव है उसका मतलब है उत्पन्न होना, और अभाव का मतलब है लोप हो जाना या नष्ट हो जाना। तो उत्पत्ति, नष्ट, अस्तित्व और अस्तित्व का नहीं होना, तो भव अभाव। और अगर इसको आप आज के जो हमारे जो इसकी विकृति आई है, विकृति में आप देखेंगे भाव का तो मतलब एकदम ही उलट हो गया है। भाव का मतलब हो गया है जैसे एक तो आप किसी के चेहरे का भाव हो सकता है, जो मुख है उसका भाव हो सकता है, या कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप कहते हैं क्या भाव है। तो भाव का तो मतलब जो है वो एकदम ही उलट गया है। मतलब ये जो जितने भी ये अच्छाइयाँ हैं हमारे शरीर में, जैसे बुद्धि, ज्ञान, आसक्ति, मोह, ये सब ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, वैसी से भाव है। यहाँ भाव और भाव को एक जैसा ही रखें आप, और जब समाज में इसकी विकृति देख लें तो भाव का मतलब या तो भावना है या फिर कि सब्जी का क्या भाव है। तो वेदांत में भाव अस्तित्व है और साधारण समाज में, और अभाव का मतलब तो अस्तित्व का नहीं होना, लोप हो जाना। परंतु जो समाज में अभाव का मतलब गरीबी, कमी, तो मतलब तो एकदम ही बदल गया है। इसीलिए ये आवश्यक है कि जो वेदांतिक शब्द हैं उनकी पुनर्स्थापना हो। और जो पांचवा शब्द है वो सत्य है। तो सत्य का मतलब इसी श्लोक में बुद्धिर्ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम क्षमा, ये भी भाव हैं जो ईश्वर से प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब है जो हितकारी हो, प्रिय हो, सबके लिए हो, ये सत्य का मतलब। कि सत्य के अनुसार जो सदा रहने वाला है, सत्य के अनुरूप यही सत्य है, या सत्य के अनुरूप जो वाणी है, आचरण है, वह हो, यही सत्य है जो सबों के लिए हितकारी हो। तो और आज के समाज में सत्य का मतलब क्या हो गया? डेटा, वेरीफाइबल डेटा। तो आशा है कि 5 शब्द से आपके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी और आप भी नए शब्द को ढूंढेंगे और इसको सही तरीके से उपयोग करने की स्वयं भी कोशिश करेंगे, और बाकी लोगों को भी मतलब प्रेरित करेंगे कि वो भी प्रयत्न करें और इन शब्दों का प्रयोग हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती।